वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स यस फ्रेंड्स। आज लिटरेचर फॉर्म्स के तहत द मॉक एपिक, लिरिक, आइडिल्स और बात करेंगे पस्टोरल्स का। आइए सबसे पहले आपको आज बता दें कि सबसे पहले मॉक एपिक का कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे। जो मॉक एपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मॉक हीरोइक पोयम इज ए पैरोडी ऑफ अ रियल एपिक। देखिए, रियल एपिक का पैरोडी होता है क्या? मॉक हीरोइक पोयम। अब मॉक हीरोइक पोयम, ठीक है। देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मॉक एपिक या मॉक हीरोइक पोयम सेम एक ही बात है। पैरोडी ऑफ रियल एपिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज अ पैरोडी ऑफ एलियड। देखिए, एक ग्रीक में लिखा गया है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस एलियड का पैरोडी है। नेक्स्ट, अ मॉक हीरोइक पोयम इज रिटेन इन नॉन सीरियस। देखिएगा, इसकी एक विशेषता है कि यह नॉन सीरियस होता है। मॉक एपिक का मतलब ही होता है थोड़ा सा ठहाका, जिसमें हो कुछ हंसी मजाक टाइप का हो। नॉन सीरियस होता है। हु हैज़ रिटेन द रेप ऑफ द लॉक? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, ध्यान रहे, रेप ऑफ द लॉक एक 1714 में पब्लिश हुआ था। और एक बात आपको और बता दें, जिसमें ब्लिंडा करके एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट, द बैटल इज फॉट द रेप ऑफ द लॉक इन अ गेम ऑफ। देखिए, गेम की बात कर रहा है तो चेस, लूडो, ड्रॉट या कार्ड्स। तो ये कार्ड्स होता है, जो गेम होता है उसमें वो कार्ड्स होता है। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन इन 5 कैंटोस। कितने कैंटोस में है? 5 कैंटोस में। किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने। द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज ब्लिंडा। हेलेन, बेट्टी, मिरांडा की बात नहीं करेंगे, ब्लिंदा। एक आपको आप लोग पढ़े होंगे, ब्लिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड गे। एक अपस्ट्रॉफी नहीं, क्या बोलते हैं, हाइपरबोल करके एक फिगर ऑफ स्पीच है। ब्लिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड गे करके है। क्लियर है? द रेप ऑफ द लॉक इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट आपको ध्यान में रखना है कि रेप ऑफ द लॉक हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। नॉन सीरियस होता है, मॉक एपिक। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेल्फ्स आर गिवन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन ब्लिंडास पेटीकोट इन द रेप ऑफ द लॉक। कह रहे हैं कि रेप ऑफ द लॉक में ब्लिंडास का जो पेटीकोट है उसकी सुरक्षा करने के लिए कितने सेल्फ्स की आवश्यकता पड़ी थी, चार्ज दिया गया था? तो 50 सेल्फ्स जो होते हैं उनको चार्ज दिया गया था रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज रिटेन इन कौन सा लैंग्वेज में? पहले ही मैंने बता दिया कि यह द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज रिटेन इन ग्रीक लैंग्वेज। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लिरिक का। लिरिक होता क्या है? तो जो लिरिक होता है, और साथ ही साथ स्पेशली सिंगर्स के लिए होता है, जो गीत गाया जाता है। देखिए, हम लोग एमसीक्यू की ही बात करते हैं सीधे। कह रहा है कि लिरिक की थोड़ा सा शॉर्ट बता देना। लिरिक क्या होता है कि लिरिक इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोयम होता है। और जो आइडियल होता है, स्पेशली एक ग्रीक पोएट थे जिसका नाम थियोक्रिटस था, उसने छोटे पोएम्स को आइडियल बोला करते थे। और पस्टोरल्स आपको पता है, पस्टोरल्स स्पेशली कन्वेंशनल पोएम होता है, एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोएट्स फैसिनेशन एंड नॉस्टैल्जिक इमेज ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल फॉर्क। ठीक है, तो आपको जो एमसीक्यू आपके सामने है वह लिरिक का है, द आइडियल्स का है और द पेस्टोरल्स का है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अ लिरिक इज मींट टू बी सung बाय अ सिंगल सिंगर टू अकम्पलीमेंट ऑफ अ। अब आपको बता दें, जो लिरिक होता है लायर के साथ गाया जाता है, लायर के साथ गाया जाता है। और जो बैलेड होता है वो हार्प जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ गाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ लिरिक। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा
लिरिक का क्वालिटी नहीं है, तो अ लिरिक इज एसेंशियल अ डेडिकेटेड पोर्शन, तो डिडेक्टिक पोएम नहीं होता है। अ लिरिक इज शॉर्ट पोएम, ये भी सही है। लिरिक मस्ट हैव म्यूजिकल क्वालिटी, ये भी सही है। लिरिक मस्ट एक्सप्रेस एनी वन सिंगल इमोशंस, इमोशंस हो, म्यूजिकल क्वालिटी हो और शॉर्ट हो तो वो लिरिक कहलाता है। डन। नेक्स्ट, Elizabethan lyrics are unrivaled for their word music and verbal melody, ठीक है, verbal melody. Next, the idyls are known to have been originated by the Greek poet. अभी मैंने बताया कौन से ग्रीक पोएट, थियोक्रिटस पोएट थे, उनके द्वारा आइडल्स का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट, इकोलॉग्स आर बिकोलिक्स इज रिटेन बाय द रोमन पोएट वर्जिल, यानी जो इकोलॉग्स है या बिकोलिक्स है वह वर्जिल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, स्पेंसर्स सिफर्ड कैलेंडर इज अ पोएम, यानी कौन सा पोएम है, तो पस्टोरल पोएम्स है। क्या है, पस्टोरल्स पोएम है। क्या, सिफर्ड कैलेंडर्स, क्लियर है। नेक्स्ट, the name of the writer, the famous lyrical poems एल्गेरो, आपको पता होगा एल एल्गेरो और एल पेंसोरेसो जॉन मिल्टन का पोयम है। और आपको बताते हैं एल एल्गेरो मीन्स होता है क्या, हैप्पी मैन या जॉयस मैन। और जो आपको पता है एल पेंसोरेसो मीन्स होता है मिलैंकली मैन, ठीक है। जॉनटन जो 1608 में पैदा हुए थे, लास्ट एलिजाबेथन पोएट माने जाते हैं जॉन मिल्टन, क्लियर है। नेक्स्ट, वो वर्ल्ड वो लाइफ वो टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम नेम द राइटर ऑफ दिस पोएम लाइन्स। देखिए यह स्पेशली पीपी शैली का एक पोएम है, ए लैमेंट, इंटरमीडिएट के सिलेबस में अभी भी है ए लैमेंट, ए लैमेंट, ठीक है, ए लैमेंट। तो उस पोएम से लिया गया कि वो वर्ड वो लाइफ वो टाइम, तो पीपी शैली है, lament पीपी शैली। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मे अ सेक्रेट प्लेस। ये देखिए ये भी एजुकेशन ऑफ नेचर यूपी बोर्ड में रहा है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में एजुकेशन ऑफ नेचर। लूसी पोएम्स है ना, लूसी पोएम्स के पहले का जो एजुकेशन ऑफ नेचर एक टाइटल है उसका है। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने, ओ टू ड्यूटी, तो ओ टू ड्यूटी की हम बात करेंगे नहीं। ये आपको बताया था कि 1807 में पब्लिश हुआ था। एजुकेशन ऑफ नेचर लूसी पोएम्स है, यही हमारा सही होगा। जो उपरोक्त लाइन है वो स्पेशली नेचर बताता है कि किस प्रकार के लूसी को हम किसके साथ घूमेगी, कैसे क्या करेगी। सॉलिटरी पर आपको पता है स्कॉटलैंड में यह इसका शूट किया गया था। गैलिक करके एक लैंग्वेज है जिसमें वो लड़की फसल काटते हुए गाना गाती है। रेक्लिस की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको बता दें रेक्लिस जो है तो बुक्स को मिलाकर बना है, एक द एक्सक्यूशन और एक है द प्रिल्यूड, दोनों को मिला करके रेक्लिस बना है। रेक्लिस विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बताते हैं लोग कि कभी भी पब्लिश नहीं हुआ, कभी भी रेक्लिस पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन कुछ राइटर्स ये भी मानना है कि 1888 में यानी 1888 में कुछ लोग मानते हैं कि रेक्लिस यानी आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ माना जाता है कि पब्लिश हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट रिमार्केबल पस्टोरल प्ले ऑफ शेक्सपियर इज, पस्टोरल प्ले की बात कर रहा है तो आपको बता दें एज यू लाइक इट पस्टोरल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जो 1599 या 1600 के आसपास में पब्लिश हुआ था। बात करते हैं विंटर्स टेल का, जो 1610 या 11 के आसपास में पब्लिश हुआ था। मिडनाइट समर ड्रीम एक करीबन 1995 या 1695 या 96 के आसपास में पब्लिश हुआ था। और ये भी मच आई डू अबाउट नथिंग 98 यानी 1698 या 99 के आसपास में ये भी पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं द फेमस पेस्टोरल पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज माइकल। डैफोडिल की बात करते हैं तो डैफोडिल आपको पता है इसको, इसका जो नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं इन टाइटल है वो आई वांडर्ड लोनली एज क्लाउड, ये भी 1807 में पब्लिश हुआ था। माइकल इसका पेस्टोरल पोएम है जो 18 ईयर्स रिफर्ड के बारे में बोलता है जिसकी पत्नी इसाबेल होती है। द थॉर्न की बात करते हैं तो थॉर्न तो लिरिकल बैलेड है। और बात करते हैं पीटर वेल का तो ये 1819 में पब्लिश हुआ था। ये बेसिकली लॉन्ग नरेटिव पोएम है
और ए रॉबर्ट साउदे जो लेक पोएट्स माने जाते हैं कॉलरेज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड साउदे, ये साउदे को डेडिकेट किया गया था पोएम। कौन? पीटर वेल। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज सिडनीस और अर्केडिया? सिडनी अर्केडिया, टी कह रहा है कि सिडनी का जो अर्केडिया है ना वह एक पेस्टोरल रोमांस है। क्या है? पेस्टोरल रोमांस है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।